एलन मस्क के साइबर ट्रक के बाद सात भाई ने एक साइबर ट्रक बनाया है। आपकी लागत कितनी आई है? टोटल 10-12 लाख। कितने अरसे में तैयार हो गई आपकी गाड़ी? ये 6 महीने में हुई है। मैं इतना एक्साइटेड था, ये जो मुझे आइडिया आया था मैं बस चाहता था कि जल्दी से जल्दी बन जाए। दरमियान में कुछ चैलेंजेस थे मुझे, क्योंकि मैं चाहता था कि एग्जैक्ट बने गाड़ी और वो मैं बना नहीं पा रहा था। पहली नज़र में तो जिसने देखा होगा वो एक दफ़ा चौंक गया होगा कि यार ये तो बिल्कुल सेम उसके जैसी है। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट वली सेठ। नाज़रीन, एलन मस्क के साइबर ट्रक के बाद सात भाई ने एक साइबर ट्रक बनाया है। इनसे जानते हैं ये साइबर ट्रक बनाने में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसमें फीचर्स क्या क्या हैं और इससे लागत कितनी है और कितने अरसे में तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं साद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई बताइएगा, आपने एलन मस्क को मात देने के लिए उसके मुकाबले में साइबर ट्रक बना दिया, ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें ना ये काम पे चाहिए थी एक ज़रा सिक्योर व्हीकल। हमने इसके अंदर काफ़ी ना वैल्यूबल चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं, तो वो हम यूजुअली ना कहीं और से सर्विसेज लेते थे, तो हमने बस डिसाइड किया कि हम खुद क्यों ना उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने इसको साइबर ट्रक मैंने कहा कि मैं खुद बनाता हूँ एक गाड़ी। और सिंस मेरे लिए एक नया प्रोजेक्ट था तो मैं आम कोई गाड़ी नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि कोई ना स्टेटमेंट हो, पता चले लोगों को कि ना मतलब ये बुलेट प्रूफ है। अब ये है नहीं एक्चुअली, बट मैं चाहता था। इसमें जो है इंटीरियर कौन सा यूज़ किया गया है? ये इस पे शीट्स पे और ये टायर्स वगैरह कौन से यूज़ किए गए हैं? ये टायर्स भी मैंने नए खरीदे हैं, ये कोई थाईलैंड के हैं, मेरे ना ये एम्प्लॉयज़ ही ख़रीद के लाए हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको लाइक पिक्चर्स के थ्रू गाइड कर दिया था कि मुझे इस तरह का चाहिए ट्रेड वगैरह, तो वो दिस इज व्हाट दे गॉट। जो गिलास यूज़ किया गया है साइबर ट्रक का तो बुलेट प्रूफ है। ये भी बुलेट प्रूफ है? ये बुलेट प्रूफ नहीं है। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने के लिए बहुत लाइसेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं और बड़ा खर्चा होता है उस पर, तो ये बुलेट प्रूफ नहीं है। मैं चाहता था कि कम से कम खर्चे में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ प्रोड्यूस की जाए। ये अभी भी 100% नहीं है, मतलब 10/10 में अपने आप को नहीं दूंगा, फिर भी 8, यानी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें होने वाली रहती इसमें मैं अगली बार इम्प्रूव करूंगा। मैं इस बार ही चाहता था कि 100% यानी अगला भी बनाने का भी इरादा रखते हैं साइबर ट्रक, यानी कि आप कहते हैं कि इसमें कमी रह गई है, मैं एक और बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता था बनाना, बट अब सिंस इसमें कमी रह गई है और जिस पॉइंट के ऊपर मुझे पता चला कि कमी है तो हम बड़ा दूर आ चुके थे। मतलब जो पहले गाड़ी थी, हम इसका कैबिन उखाड़ लिया था, पीछे डाला भी हमने उखाड़ लिया था, इसका इंजन दरमियान में पड़ा था वो सारा उखाड़ के हमने आगे ट्रांसफ़र किया, इसके हमने व्हील्स को आगे पीछे किया, मतलब और व्हील बेस बढ़ाई इसकी, तो इस पर काफ़ी काम हो चुका था। अच्छा, इसका जितना भी इंटीरियर है सारा पाकिस्तान से ही हुआ है, पाकिस्तान से यूज़ किया गया है। अच्छा, इसके आगे मैंने देखा है लाइट्स लगी हुई हैं, ये कौन सी लाइट्स लगाई हुई हैं? ये अब मुझे पता नहीं है लोकल मेड है या चाइनीज़ इम्पोर्ट है, बट हमने ये शायद कोई किसी ऑटो वर्कशॉप से ली थी। काफ़ी कॉस्टली नहीं, बिल्कुल इकोनॉमिकल, बहुत कम सस्ती हैं लाइट्स। अच्छा, साथ में मुझे बताइएगा इस पे आपकी लागत कितनी आई है? ये तक टोटल 10-12 लाख। 10-12 लाख में ये तैयार हो गए। बट ये वो दिस इज एक्सक्लूडिंग द चेसेस मेरे पास पहले गाड़ी का अवेलेबल था, जो तो ये जो बॉडी ऊपर बनी है इसका टोटल खर्चा 10-12 लाख रुपया। तो चेसिस आपने कौन सा यूज़ किया है, कौन से मॉडल की गाड़ी का? एक ना मिनी वैन है फोरलैंड की 1000 सीसी, वो मेरे पास पड़ी हुई थी ऐसे ही वेकेंट, कोई काम कर नहीं रही थी, ऐसी पार्क थी, मट्टी पड़ी थी ऊपर, तो हमें ये डिमांड आई थी। हम इसी तरह हमारी कंपनी है बिलो ज़ीरो लॉजिस्टिक, तो हम रेंट के ऊपर व्हीकल्स देते हैं, तो यूजुअली हम रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स देते हैं। हमें पहली बार डिमांड आई थी कि ना हमें एक काशपोर्ट वाली गाड़ी चाहिए, तो यहाँ से आइडिया आया। तो कितने अरसे में तैयार हो गई आपकी गाड़ी? ये 6 महीने में हुई है, अगर होनी चाहिए थी 3 महीने में। 3 महीने में होनी चाहिए थी, क्योंकि ना यहाँ बड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम होता है, उसके 100 रीजंस हैं, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। अच्छा, सभी मुझे बताइएगा कि इसमें आपने जो है इसका वो भी लगवाया हुआ है, एसी वगैरह भी इसमें लगा हुआ है? हाँ जी, एसी भी लगा हुआ है, बट अभी भी ना कुछ है छोटी मोटी माइनर चीज़ें हैं जो, जिस तरह इसकी सीट बेल्ट नहीं है, बिल्कुल मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगवाई हुई, और भी 2-4 इस तरह छोटी मोटी चीज़ें जो भी ऑल्टर होनी है, तो वायरल हो गई जो मैं नहीं चाह रहा था। बिल्कुल। तो फिर अब इसलिए मैं अभी भी है इसके अंदर है कोई थोड़ी बहुत ये काम है। आपने गाड़ी कहाँ से तैयार करवाई है? ये मैंने गाड़ी मेरे ना ऑफिस है जीटी रोड पे, चांदा किला के पास, उसके पास होता है एक मैकेनिक की दुकान है जिससे मैं अपनी बहुत सालों से हम अपनी गाड़ियाँ मेंटेन करा रहे हैं, वली मोहम्मद। तो उनको मैं मिला तो वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने
छूटते साथ ही मुझे कहा कि ज़रूर बन सकती है, क्योंकि यहाँ लोग ये नहीं कहते। उसको पिक्चर दिखाई तो उसने कहा बन सकती है, उसने कहा उसको बना भी नहीं दे। आइडिया होगा ये एलन मस्क की गाड़ी है, तो ये ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा लेकिन उसको आइडिया नहीं था। ऐसा ये बहुत कम है ना, पूरी दुनिया में बहुत कम है गाड़ियाँ। सही है। तो बस ये है स्टोरी। फिर मैंने उनसे मुलाकात हुई, मुझे वो बहुत पसंद आए। फिर एक और लड़का है उनके साथ होता है सुफियान, उसने भी बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया, जिसको देख के मैंने कहा यार मतलब मैं बहुत सकते हैं। नहीं, मैं इतना प्राउड था कि वो ना लड़का कॉन्फिडेंट था, मतलब यंग है और उसका मुझे एटीट्यूड इतना पसंद है। उसने ना कहा कि ज़रूर हो सकता। तो इसका मतलब है लाइक टैलेंट बहुत है हमारे इधर ना इंडिविजुअल्स में, तो कोई हो ना यू नो सपोर्ट करने वाला। एनीवेज ऐसे मेरी मुलाकात हुई और फिर हमने गाड़ी बनाना शुरू की। मैं इतना एक्साइटेड था कि ना ये जो मुझे आइडिया आया था, मैं बस चाहता था कि जल्दी से जल्दी बन जाए, बट इतना टाइम लग गया कि ना मेरी भी कहीं कहीं मोटिवेशन डाउन रही। फिर दरमियान में कुछ चैलेंजेस थे मुझे, जो मैं क्योंकि मैं चाहता था कि एग्जैक्ट बने गाड़ी और वो मैं बना नहीं पा रहा था। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं? ये भी बताइए। फीचर्स यार ये देखें बहुत बेसिक, एक ना चाइनीज गाड़ीवान है, बिल्कुल। तो इसका अंदर से एसी है, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। हाँ, तो अभी तो हमने सिर्फ इसको किया है ना कन्वर्ट, इंशाल्लाह लाइक अब जरा एक्सपर्टीज आ गई है तो अगली गाड़ी जरा बेहतर होगी, इंटीरियर के ऊपर भी काम करेंगे और हर कुछ बेहतर होगा। पहली नज़र में तो जिसने देखा होगा वो एक दफ़ा चूम गया होगा कि यार ये तो बिल्कुल सेम उसके जैसी है। ये असल में सेम उसके जैसी है, मतलब ये सिर्फ एक इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका ये वाला पिलर बहुत ऊंचा है और वो मेरा चेसिस की लिमिटेशन थी। जो चेसिस है वो बहुत ऊंचा है, तो मैं अपना ये टॉप बहुत नीचे नहीं ला सकता था। बट जो एक्चुअल गाड़ी का डिज़ाइन है साइबर ट्रक का, वो बहुत लो है, वो इस तरह पिकअप नहीं लगती, वो गाड़ी लगती है, मतलब काफ़ी उसका। एनीवेज दैट इज़ वो मैं चाह रहा था कि वैसा आए, बट इस बार नहीं बना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कब आप अगला साइबर ट्रक बनाने जा रहे हैं? बस इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि वही बात है ना, मैंने बजट के अंदर रखा और लाइक एक और बना लेंगे कोई इतना बिल्कुल। यानी कि आपने कहा कि 12 से 15 लाख के दरमियान ये फुल आपका तैयार हो जाएगा। हाँ। इसका जो चेसिस गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, गाड़ी चेसिस होनी चाहिए। हाँ, वो आप वैसे आप जो बॉडी है इसकी वो 12 से 15 लाख में तैयार हो सकती है। ऐसा ही। अच्छा, इसके जो फ्रंट पे सिर्फ 2 बंदों की सीट्स हैं, वो बैठ सकते हैं। वो मैंने इस बार खुद चूज किया था, अगली बनाएंगे ना तो डबल कैबिन बनाएंगे। मैं खुद चाह रहा था कि जरा सिंपल रहे काम, बिल्कुल। मैं बाहर ज्यादा कंसंट्रेट। पीछे से सारा आपने वैसे ही रखा हुआ है उसको ट्रक टाइप। मैं वही कह रहा हूँ, आगे से मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी गाड़ी बनी, पीछे से तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। बल्कि मेरा वो ब्रदर इन लॉ है, वो तो असल में समझ गया था कि तुमने मंगवा ली है, साइड से थोड़ी सी ऑफ है, बट इंशाल्लाह वो चले साथ भाई बाहर जाके इधर से चले आ जाए। अच्छा साथ भी आखिर पे हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमें हर कुछ हम कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल हमारे में बहुत है। आप कुछ करना चाहते हो और आपको कोई कहता है कि नहीं कर सकते, तो जस्ट उसको ना अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, उससे मिलें ही कभी ना। और दूसरा ये कि हमने एक पेज बनाया है जो हम इसके बाद भी और क्रिएटिव चीज़ें और इन्वेंटिव अपना माइंडसेट उस पेज के ऊपर हम दिखा रहे होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो एंड सपोर्ट। उसका नाम है वाइल्ड क्राफ्ट, ठीक है, जो एक्चुअल ब्रेन है बिहाइंड दिस व्हीकल, एंड वी हैव डिज़ाइंड इट फॉर बिलो ज़ीरो लॉजिस्टिक्स, एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। नाज़रीन, ये थे साद भाई। आप देख रहे थे कि पाकिस्तानियों के जब दिमाग चलते हैं तो वो किसी को भी मात दे सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दिया कि एलन मस्क को मात दे दी है। अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डेली पॉइंट।